15.2 का इंट्रोडक्शन। 15.1 में क्या सीखा था? 15.1 में हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन सीखा था, अबाउट मीडियन सीखा था, और 6 टाइप्स के सीखे थे, अनग्रुप डेटा के लिए, डिस्क्रीट के लिए और कंटिन्यूअस डेटा के लिए। 15.2 का जो मेजर टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। ये दो चीजें हमको निकालनी सीखनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। ये दोनों निकालने आ जाएगा हर टाइप के डेटा के लिए, क्या बोलते हैं उसको, अनग्रुप्ड के लिए, डिस्क्रीट के लिए और कंटिन्यूअस के लिए। ठीक, तो अभी काफी ज्यादा टाइम हमें लगेगा इन सब चीजों को सीखने में, क्योंकि हर टाइप के डेटा के लिए इनको समझना है, फॉर्मूला कैसे है, क्या टेबल में क्या क्या रखते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा मेन टॉपिक है 15.2 के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। बट उससे पहले देखो क्यों जरूरत पड़ी इसकी, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की जरूरत क्यों पड़ी। हमने मीन मीडियन मोड तो 10th में पढ़ा, मैंने ये भी बताया कि वो कहाँ पे मतलब उतना इफेक्टिव नहीं होता है। बट कुछ ऐसे भी केस होते हैं जहां पे मीन डेविएशन भी इफेक्टिव नहीं होता है। डेटा को और एक्यूरेटली अगर समझना है, उसको और अच्छे से एनालाइज करना है, तो फिर कुछ और चीजें हमको चाहिए होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन एक ऐसा प्रोसेस है निकालने का जो डेटा के बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो अभी हम ये देखने जा रहे हैं लिमिटेशन क्या है मीन डेविएशन की, ताकि ये मालूम चले इनकी जरूरत क्यों पड़ी, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की जरूरत क्यों पड़ी। लिमिटेशंस ऑफ मीन डेविएशन, एमडी। अबाउट मीन, अबाउट मीडियन, दोनों में वही प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? देखो देखो मीडियन की बात करते हैं। जैसे ये 10 है, 0 है मान लो, कुछ डेटा है मेरे पास, अनग्रुप डेटा है, 0, 10, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। ये डेटा है मेरे पास, अनग्रुप डेटा है। इसका मीडियन अगर निकाला जाए तो n की वैल्यू क्या है? 9 है, 9 ऑड है, तो मीडियन क्या होगा? 9 प्लस 1/2th टर्म, n प्लस 1/2th टर्म, मतलब 1 2 3 4 5। इसका मीडियन कितना हो जाएगा? 40। यही डेटा देखो अब किस तरीके से दिया है, 0, 10, 20, 30, 40, उसके बाद है 500, फिर 5000, फिर 20,000 और एक और मान लिया 1 लाख। इसका मीडियन, मिडिल मोस्ट अभी भी वही है 40। n की वैल्यू कितनी है? यहां पे भी 9 ही है, तो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी 40 ही है, तो मीडियन 40 है, इसका भी और इसका भी। बट कहीं से भी दोनों सेम टाइप के डेटा नहीं है। हमने ये देखा इसमें, इन एग्जांपल में हमने ये देखा कि अगर डेटा में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, बहुत ज्यादा रैपिड चेंज है, रैपिड चेंज ज्यादा अच्छा वर्ड है, रैपिड चेंज अगर बहुत ज्यादा है, बहुत क्विकली डेटा चेंज हो रहा है, जैसे यहां देखो, यहां तो 10-10 का गैप है, तब तो 40 मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन थोड़ा जस्टिफाइड भी लग रहा है। बट यहां देखो 40 के बाद 500, 5000, 20,000, बड़े बड़े डेटा, तो भी मीडियन 40 ही है। मतलब इसको और इसको सेम तो नहीं बोल सकते, फिर आंसर क्यों नहीं बदला, ये प्रॉब्लम है। तो जब भी डेटा में बहुत ज्यादा चेंजेस हो, बड़े बड़े स्केल पे चेंजेस हो, मीडियन जो होता है वो करेक्ट मेजर नहीं होता है सेंट्रल टेंडेंसी का। ठीक है, हालांकि मीन इसमें बदल जाएगा, इसका मीन कुछ और होगा, इसका मीन कुछ और होगा। मीन तो कुछ हद तक काम कर लेता है सही से। जैसे मान लो मैं बोलूं इसका मीन है मान लो 40 x बार, तो एक आइडिया लग जाता है कि हाँ 40 के आसपास होंगे सारे नंबर्स,
40 से थोड़े से बड़े होंगे, थोड़े से छोटे होंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं मीडियन 40 है, तो इस डेटा में हम 40 के आसपास वाले लिखेंगे तो क्या लिख पाएंगे? बहुत लिखेंगे तो ऊपर वाले के जैसा लिखेंगे। इनको तो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पीछे वाला डेटा अगर इस तरीके से है, ये 40 है, आगे वाला भी हम उसी ऑर्डर में लिखने की कोशिश करेंगे, हल्का फुल्का आगे पीछे होगा, बट इनके बारे में तो हम सोच भी नहीं पाएंगे। कहने का मतलब इतने बड़े बड़े डेटा का इस मीडियन के आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन मीन के केस में इफेक्ट पड़ेगा, इसका मीन 40 से तो बड़ा होगा। ठीक है, तो मीडियन थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसके साथ। तो इसका जो फाइनल कंक्लूजन है वो क्या है? मीडियन इज नॉट द करेक्ट मेजर of central tendency. Central tendency. So, mean deviation about median is also not the actual measure of central tendency. पहली लिमिटेशन ये हो गई कि डेटा में बहुत ज्यादा रैपिड चेंज हो तो मीडियन करेक्ट मेजर नहीं होता है। दूसरा देखो, जैसे यही सारे नंबर्स हैं, यही सारे नंबर्स हैं, ठीक है। अब देखो इनका मीन मान लो, मुझे नहीं पता कितना होगा, वैसे निकालना पॉसिबल है, 40 होगा मीन इसका, या जो भी होगा मीन इसका जो भी है मान लो। अब मीन से डेविएशन दो टाइप का होता है। डेविएशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो होता है पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा होता है नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन मतलब मीन से बड़े ऑब्जर्वेशन, जैसे 50, 60, 70, 80, इनका डेविएशन कितना होगा मीन से? 50 का डेविएशन क्या क्या है? 10 है। 60 का डेविएशन 20 है। 70 का 30 है। 80 का 40 है। और इधर वाले डेटा का डेविएशन नेगेटिव होगा, 0 -40, ये -40, फिर -30, फिर -20 और -10। तो जो डेविएशन होता है वो दो टाइप से होता है। डेविएशन मतलब DI का मतलब XI माइनस X बार। तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम्हें याद होगा हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन में ये वाला यूज नहीं किया था, हमने मॉड्यूलस यूज किया था। तो इसमें हम पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन दिखा नहीं पाते हैं, क्योंकि मॉड्यूलस साइन से दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि हमें एक्चुअल डेविएशन क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो पता नहीं चलता है। मतलब मीन डेविएशन में पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन को इंक्लूड नहीं करते हैं, हम सिर्फ उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। तो ये भी लिख लेते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ XI माइनस X बार, और इसका एवरेज लेते हैं। ये क्या होता है? X1 माइनस X बार का मॉड्यूलस, X2 माइनस X बार का मॉड्यूलस, प्लस डैश 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 अप टू XN माइनस X बार का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसमें क्या होता है, we don't get the direction of deviation, the direction of deviation, that is positive and negative deviation, क्योंकि मॉडुलस साइन यूज कर रहे हैं। प्लस आता मतलब पॉजिटिव डेविएशन है, माइनस आएगा मतलब नेगेटिव डेविएशन है। तो मॉडुलस साइन की वजह से वो डेविएशन काउंटर नहीं होता है। सो दिस टेक्निक is also not very accurate। ये भी बहुत एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं फाइनली, हमको क्या करना है, इन सारे डेविएशंस को ऐड करके
n से डिवाइड करना है। अब सोचो अगर हम पॉजिटिव माइनस प्लस माइनस करके लिखें तब तो पता चले कि हाँ भाई एग्जैक्ट डेविएशन कितना है, सारे डेटा का डेविएशन उसका सम, तो उसका सम तो हम केवल पॉजिटिव ले रहे हैं, तो डेविएशन डेफिनेटली बहुत बड़ा आएगा, जबकि इनफैक्ट एक्चुअल डेविएशन वो नहीं होगा। एक्चुअल डेविएशन क्या होगा, इसका जीरो होना चाहिए, जीरो के आसपास होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला तो हमने ये पढ़ा है ना, एक्स आई माइनस एक्स, इसका अगर समेशन करें तो ये जीरो आता है, ये एक्चुअल डेविएशन है। तो ये जीरो ना आए, ठीक है, 0.1 0.2 0.5 इस तरीके से कुछ आए, है ना, जीरो के आसपास आए, बट हमने तो इसमें मॉड्यूलस लगा लिया, अब तो ये जीरो आएगा नहीं, अब तो कुछ और आएगा, ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो ये तो मिस्टेक है ना, हमने डेविएशन निकाला है, उसका मॉड्यूलस साइन ले लिया है, तो एक्चुअली हमें इन सबको ऐड करना चाहिए था, उसको यूज करना चाहिए था, वो जीरो हो या बाद की बात हो, कुछ भी हो, हमें तो इस वाली चीज को यूज करना चाहिए था, ये तो डेविएशन है नहीं, हमने हर चीज को पॉजिटिव कर ली, तो डेविएशन से बड़ा कोई नंबर ले रहे हैं उसको n से डिवाइड कर रहे हैं और उसको क्या बोल रहे हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन, जो कि उतना एग्जैक्ट या एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा। ये दूसरी लिमिटेशन थी। अब इसी वजह से सो वन मेजर ऑफ वेरिएशन या डिस्पर्सन is standard deviation, which is the most frequently used techniques in the statistics। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज टेक्निक है वेरिएशन या डिस्पर्सन मेजर करने के लिए। ओके, तो ये कॉपी कर लो, ये थ्योरी पार्ट था, ये कॉपी कर लो जल्दी से। तो आगे देखिए क्या करना है, अब हम 15.2 के इंट्रोडक्शन पे चलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस सीखना है। डेटा हमारे पास जो होगा वो अनग्रुप्ड होगा, डिस्क्रीट होगा और कंटिन्यूअस होगा। देखो मैं पहली चीज बता दूं क्लियर कट, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा, क्योंकि इसमें फॉर्मूले बहुत सारे हैं, अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं, तुम बहुत आराम आराम से चलेंगे, ठीक है, बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा मैं, और मेरे साथ साथ कैलकुलेट करोगे, मैं तुम पे छोड़ता हूं तुम्हें लिखना है या समझना है, जो भी अच्छा लगे, कभी कभी ऐसा लगे कि नहीं अब समझ आ गया तो लिखना स्टार्ट कर सकते हो, और अगर लगता है कि नहीं मुझे सुनना चाहिए समझना चाहिए तो फिर सुनना समझना, लिखना मत, भारी नहीं है, टफ नहीं है, बट थोड़ा सा फॉर्मूले इसमें ज्यादा है, तो माइंड बहुत अच्छे से चलाना है, कैलकुलेशन तो है ही, इसी वजह से और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कई बार फॉर्मूले समझ नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन है बहुत कॉन्सेप्चुअल, बहुत ट्रिकी है, थोड़ा सा माइंड इस पे लगेगा। ओके, तो देखो आराम आराम से चलते हैं, ध्यान रखना हमें 15.2 के इंट्रोडक्शन में दो टॉपिक्स फिनिश करने हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 15.2 का एक क्वेश्चन मुझे कराना है, सेकंड क्वेश्चन, बाकी सारे तुम लोग कर सकते हो। देखो तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक, जहां भी समझ नहीं आए बेझिझक पूछोगे, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड, सबसे पहला टाइप जो डेटा का हम ले रहे हैं वो अनग्रुप्ड डेटा के लिए, ठीक है, सीधा क्वेश्चंस करेंगे। पहला फॉर्मूला वेरिएंस का, वेरिएंस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं VAR ब्रैकेट में X,
वेरिएंस ऑफ एक्स, एक्स मतलब ऑब्जर्वेशन, एक्स आई जो होता है ना वो उसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर। ये कैसे लिखते हैं देखो, ऐसे लिखते हैं, ऐसे। हिंदी में जो तौथा दौधा नौ होता है ना, नौ फॉर नल, वो वाला, तो उसका नौ, ये वाली डंडा बस नहीं खींचना है, ये डंडा बस हटा लो वहां से। तो इस तरीके से लिखते हैं, ये होता है सिग्मा स्क्वायर। कैसे पढ़ते हैं इसको, ये सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर ये होता है वेरिएंस। सिग्मा स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है अनग्रुप डेटा के लिए, मैं बाद में ना सम करूंगा, जितना भी फॉर्मूले अभी सीखेंगे उसको मैं एक पेज पे लिख दूंगा लास्ट में, उससे पहले सारे फॉर्मूले सीखने हैं, ठीक है। तो वेरिएंस इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, देखो फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ये होता है हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला। एंड फॉर्मूला नंबर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, एस डी लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस एक्स का, ठीक है। तो दोनों एक ही क्वेश्चन में निकल जाता है, मतलब सिग्मा स्क्वायर पहले निकालते हैं हम लोग, सिग्मा स्क्वायर नहीं निकालते हैं हम, वेरिएंस का ये फॉर्मूला यूज करते हैं, और जो वैल्यू आती है ना वो सिग्मा स्क्वायर होती है, सिग्मा स्क्वायर को ही वेरिएंस कहते हैं। और जैसे मान लिया वेरिएंस कैलकुलेट किया और वो 100 आ गया, तो सिग्मा स्क्वायर हो गया 100, ये हमारा वेरिएंस हो गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करना है, जो भी वेरिएंस मिला है उसका रूट कर लो, रूट कर लोगे, तो ये हो गया 10, मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। तो पहले हम निकाल लेते हैं वेरिएंस, और उसके बाद एक लाइन में हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ता है। और ये हर समय वेरिएंस जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, मतलब हमें नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने आना चाहिए। आई होप तुम्हें पता होगा कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का तो निकाल लेते हैं, बट नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का, जैसे मान लिया सिग्मा स्क्वायर जिसको वेरिएंस बोलते हैं वो 38.7 आ गया, तो सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तो वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा अंडर रूट ऑफ 38.7, तो ये निकालने आना चाहिए। ओके, तो ये सीखेंगे हम लोग, वैसे आता होगा, एक बार मैं करके फिर भी दिखा दूंगा। तो ये दो फॉर्मूले हमको मिल रहे हैं किसके लिए, ये फॉर्मूले हैं अनग्रुप्ड डेटा के लिए, अनग्रुप के लिए। डिस्क्रीट के लिए कुछ और होगा, डिस्क्रीट के लिए कुछ और होगा, कंटिन्यूअस के लिए कुछ और होगा, देखेंगे उस टाइम पे क्या होगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, एक्स बार वही हमारा मीन है, तो मीन कैसे निकालते हैं, अनग्रुप डेटा का मीन जैसे निकलता है वैसे एक्स बार निकलेगा। ओके, तो एक्स बार हमको निकालना ही पड़ेगा हर बार। क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फॉलोइंग डेटा। डेटा है 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। इसका हमको क्या निकालना है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग पहले मीन निकाल लेंगे। ओके, या उससे पहले टेबल बना लेते हैं। मैं हर चीज को लास्ट में एक फॉर्मूले में डाल दूंगा, एक शीट बनवा दूंगा मैं लास्ट में। पहले सारे फॉर्मूले सारे टेक्निक सीख लो, किसमें क्या क्या निकालना पड़ता है वो सब सीख लो, और जहां भी परेशानी होगी बेझिझक बताना है। यहां पे लिखेंगे हम एक्स आई, एक्स आई पहले कॉपी कर ले, तो 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ये एक्स आई हो गया। अनग्रुप डेटा के लिए मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई, मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सिग्मा क्या क्या चाहिए होगा, नीचे सिग्मा लिखेंगे, यहां लिखेंगे सिग्मा एक्स आई। जरा इसका कोई सम कर लो,
इसका सम कर लो कितना आ रहा है। कितना 160 150 150 ओके। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैपिटल एन कितना है इसका, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया 150 अपॉन 10, मतलब मीन की वैल्यू आ गई कितना 15 मीन की वैल्यू आ गई 15 आ गया मीन, एक्स बार मिल गया हमको। अब क्या निकालेंगे, देखो गौर से, एक्स आई माइनस एक्स बार, तो यहां एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट है, ये मॉड्यूलस नहीं है, कहने का मतलब एक्स आई माइनस 15 ये निकालेंगे, और फिर निकालेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर, और फिर इसका सम करेंगे अपॉन एन कर लेंगे, वेरिएंस आ जाएगा, और उसका फिर स्क्वायर रूट कर लेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा, बट आराम आराम से करेंगे। चलो, तो पहले 6 माइनस 15 ये हो गया -9, ये हो गया -7, ये हो गया -5, -3, -1, +1, 3, 5, 7 और 9, इसका स्क्वायर करना है, तो 81, 49, 25, 9, 1, 1, 9, 25, 49 और 81, इसका जरा सिग्मा करेंगे, इसको ऐड करेंगे जरा, यहां से यहां तक ऐड करके डबल कर लेंगे, तो कितना हो गया 25, 165, उसको डबल कर लेंगे 330, जरा एक बार वेरीफाई करो 330 आ रहा है क्या। यस सर। ओके, तो अब देखो निकालते हैं हम लोग, टेबल हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस वैल्यू निकालेंगे। तो पहला कैलकुलेशन रहेगा वेरिएंस का, फर्स्ट वेरिएंस विच इज सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, तो ये हो गया 330 डिवाइडेड बाई 10, मतलब 30, नहीं 10 क्यों, हाँ 10, 330 अपॉन 10 हो गया 33 हो गया इसका वेरिएंस। नंबर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसकी वैल्यू होती है सिग्मा, मतलब अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, तो अंडर रूट 33 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। चलो मैं दिखा देता हूं कैसे निकालते हैं। 33 यहां पे लिखते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड है ये, जिससे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, एंड स्क्वायर रूट अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है, अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक, ये ध्यान रखना। तो 33 और डेसिमल के बाद उसके डबल जीरोस ऐड करने पड़ेंगे, ये तो पता ही होगा तुमको, 1 2 3 4 5 6, अगर इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितने डिजिट में खत्म होगा, तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, है ना, ऐसे ही करते हैं। अगर तुम्हें 3 का स्क्वायर रूट निकालना है तो ये 1.732 होता है, आगे भी होता है। तो अगर हमें अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक निकालना है तो 3 के बाद कितने जीरोस ऐड करेंगे, 1 2 3 पेयर में, ताकि एक डिजिट एक डिजिट एक डिजिट, ये सब बेसिक रूल है। तो 33 के बाद हमें 4 जीरोस ऐड करने हैं, और जब पेयरिंग बनाते हैं तो डेसिमल से पेयरिंग स्टार्ट करते हैं, डेसिमल से इधर जाते हैं और डेसिमल से राइट जाते हैं, इस तरीके से। यहां पे एक लाइन खींचते हैं, 33 है तो 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, तो 5 यहां भी लिखते हैं और यहां भी लिखते हैं, एक 5 यहां भी लिखते हैं। फिर लेफ्ट साइड में ऐड करना है 10, और 5 5 जा 25 यहां लिखते हैं। कितना बच गया कैरी, रिमाइंडर कितना आ गया 8। फिर 2 जीरोस कॉपी कर लेते हैं, अब यहां 1 रखेंगे अगर
तो यहां भी रखना पड़ेगा और यहां भी रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से चेक करेंगे 101 इंटू 1, 102 इंटू 2, 105 इंटू 5, 500। अभी 800 बहुत बड़ा है। 7 पे चेक करते हैं तो 107 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49, 749। और 108 इंटू 8 कर लेंगे तो 800 से बड़ा हो जाएगा। तो 107 पे डन करते हैं। तो 7 यहां रखेंगे और यहां पॉइंट लगा के रखेंगे क्योंकि डेसिमल कॉपी करना हमने स्टार्ट कर दिया। तो ये हो गया 749, यहां कितना हो गया 114, रिमाइंडर आ गया 51, 2 जीरो और आ गए। अब यहां फिर से 2 रखेंगे, 2 2 या 3 3 करके देखेंगे तो 5 पे करना चाहिए मेरे ख्याल से। 1145 इंटू 5, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा 20 एंड 2 22 विद कैरी 2, 11 5 जा 55 और 2 57, बड़ा हो गया। 4 पे आ जाना चाहिए तो 5.74, 4 के करके देखना तो 33 का स्क्वायर रूट 5.74, ये हमारा हो गया क्या स्टैंडर्ड डेविएशन। ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिखना मत भूलना क्योंकि हमने बस 2 डिजिट तक निकाला है। तो ये हमारा हो गया वेरिएंस, ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्लियर है बोलो अनग्रुप डेटा के लिए? Yes, sir. ओके, कॉपी कर लो। तो ये हमारा अनग्रुप डेटा का हो गया। अब करेंगे ग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। तो नंबर 2, ग्रुप डेटा और फर्स्ट टाइप ग्रुप डेटा का डिस्क्रीट फॉर्म। क्वेश्चन इज सेम, कैलकुलेट द वेरिएंस एंड एसडी, कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। डिस्क्रीट फॉर्म हमको पता है कैसा होता है, एक xi होता है, एक fi होता है। तो ये है 4 8 11 17, 8 11 17 20 24 32, और इनकी फ्रीक्वेंसीज भी होती है 3 5 9 5 4 3 1। ये है हमारे पास डेटा। इसका हमको वेरिएंस और मीन दोनों निकालना है। तो पहले फॉर्मूला देखो। डिस्क्रीट फॉर्म में वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट वेरिएंस, ठीक है। और सी फॉर्मूला मीन का भी लिखे देता हूं मैं। डिस्क्रीट फॉर्म में मीन का फॉर्मूला समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, जिसको एन भी कहा जाता है। तो ये 3 फॉर्मूले मिल गए हमको, जिसमें से थर्ड वाला हम ऑलरेडी जानते हैं। डिस्क्रीट फॉर्म में मीन निकालना हमको आता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में भी मीन निकालना आता है ना। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, अगर इसको एक ही बार पढ़ोगे, पहले यही टॉपिक पढ़ोगे तो शायद कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन 15.1 का इंट्रोडक्शन करके आए हो तब तो बहुत आसान है। तो इसीलिए पीछे वाला लेक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें मीन निकालने की सारी टेक्निक हमने सीख ली है, डेविएशन निकालना भी सीख लिया है ना। तो थोड़ा सा अलग है, इजी तब है जब 15.1 करके आएंगे। सॉल्यूशन देखो, टेबल कैसे बनाते हैं, क्या क्या लिखते हैं। सबसे पहला एक्स आई, फिर यहां रखेंगे एफ आई। 4 8 11 17 24 32, 3 5 9 5 4 3 1। पहले तो मीन निकालने का काम कर लिया जाए, पहले तैयारी हो जाए मीन की। एक्स आई एफ आई है, एफ आई एक्स आई कर ले, एक ही टेबल बनेगा, उसी में हम मीन भी निकालेंगे और
वेरिएंस के लिए भी कैलकुलेशन करेंगे। FI/XI 12, 8 5 जा 40, 99, 17 5 जा 85, 80, 72 और 32। तो जरा सिग्मा FI कोई निकाल ले और सिग्मा FI/XI कोई निकाल ले। सर सिग्मा FI 30 है। ये 30 है, ओके। और FI/XI सर 420। 420, वेरी गुड, 420। आगे देखो, तो पहला काम हम ये करेंगे, एक्स बार निकाल लेंगे, ठीक है ना। पहला काम हम एक्स बार कर लेंगे क्योंकि बिना उसके वेरिएंस के तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहला काम मीन निकाल लो, एक्स बार इक्वल टू 420। ये फॉर्मूला लिख लेना पहले एक्स बार की जगह पे, उसके बाद उसको कंटिन्यू करना। 420 अपॉन 30, ये कितना आ गया, 3 से 3 कट गया, 14 आ गया, एक्स बार आ गया 14। तो अब क्या निकालोगे, देखो अब निकालोगे एक्स आई माइनस एक्स बार, मतलब एक्स आई माइनस 14, ये निकलेगा। फिर इसका स्क्वायर निकलेगा और फिर इसके साथ एफ आई का मल्टीप्लीकेशन निकलेगा। तब हमारी टेबल कंप्लीट होगी, क्योंकि वेरिएंस का फॉर्मूला देख सकते हो, एफ आई से किसको मल्टीप्लाई कर रहा है ना। तो अब निकलेगा एफ आई एक्स आई माइनस 14 और इसका स्क्वायर। तो ये 3 निकालेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे n से, हमारा वेरिएंस आ जाएगा, उसका रूट कर लेंगे तो st आ जाएगा। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, बहुत इजी है ना। अचानक से पढ़ोगे, अगर कल पेपर है आज पढ़ने बैठे हो तो फिर मुश्किल है। टाइम देके पढ़ो, सब इजी है। 4 माइनस 14 माइनस 10, 8 माइनस 14 माइनस 6, 11 माइनस 14 माइनस 3, 17 माइनस 14 प्लस 3, ये हो गया 6, ये कितना हो गया 10, ये हो गया 8, नहीं 32 में से 14 निकल गया 18। फिर इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 100, ये हो गया 36, 9 9 36 100 और 324। एफ आई इंटू एक्स आई माइनस 14 का स्क्वायर, तो मतलब इस वाले से एफ आई का मल्टीप्लीकेशन 300, 180, 9 9 जा 81, 9 5 जा 45, 36 4 जा 72, 144, 100 3 जा 300, ये हो गया 324। चलो जरा कोई सम कर दो, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये जरा कुछ सम कर लो। सर 1380। 1380, ठीक सही है गीतन। ये 300 है, 324, 306 तो नहीं ले लिया इसको, 300 था ये सर 306 ले लिया था। अरे वही मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने ना फर्स्ट डिजिट ऐड करने की कोशिश की, तो 4 4 8 8 5 13 और 1 14, यहाँ पे 4 आएगा फर्स्ट डिजिट। यस सर 1374। 74, ओके। तो ये था 0, 300 था ये, 1374। गीतन सही है 1374। यस सर। ओके, तो ये हो गया 1374 डिवाइडेड बाई 30। कैलकुलेट करेंगे तो इसको पहले ऐसे लिखो, 137.4 अपॉन 3। अब डिवाइड करना इजी है, तो 3 4 जा 12, 1 और 7 तो 17 हो गया, 3 5 जा और फिर 8 जा 45.8 हो गया वेरिएंस।
स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस मतलब अंडर रूट ऑफ 45.8 कैलकुलेट करें। 45.8 का स्क्वायर रूट निकालो जल्दी से, अप टू 2 डेसिमल प्लेस, जल्दी। तो इसमें 3 जीरोस ऐड कर लो, अप टू 2 डेसिमल प्लेस। 6 6 जा, यहां हो गया 12, यहां हो गया 36, 9 80, तो कितना होगा 7 टाइम्स 134 6.76. 6.76 6.76 अप्रॉक्स। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन, ये हो गया वेरिएंस। ठीक है, और ये मीन, सबसे पहले मीन निकाल लिया, उसके बाद ये कर लिया। कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। कॉपी। तो 2 का सेकेंड कंटिन्यूअस फॉर्म के लिए अब हम करेंगे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। 2 सेकेंड पार्ट कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। टू कैलकुलेट वेरिएंस we have 3 methods। अब ये तुम्हें सोचना है कि कौन सा मेथड हमको सूट करेगा। डेटा कभी बड़ा बड़ा होता है, कभी बड़ा होता है लेकिन फिर भी हमको उसी मेथड से करना होता है। किसी में टेबल लंबा बनता है, जैसे मीन निकालने में 3 मेथड्स है ना, काफी हद तक वैसा ही है, क्योंकि मीन तो हमको निकालना है ना, बिना मीन निकाले तो कुछ हो नहीं पाएगा। एक मेथड ऐसा भी है जहां मीन को बाईपास कर सकते हैं, बिना मीन निकाले भी वेरिएंस निकाल सकते हैं, ठीक है, बट वो बाद में सीखेंगे। तो यहाँ पे 3 मेथड्स हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, फिर तीनों मेथड धीरे धीरे एक्सप्लेन करके सीख सीख के आगे चलेंगे। क्वेश्चन, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। 30 to 40, 40 to 50, so on till 100। तो 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। Frequencies are 35, no 3, 7, 12, 15, 8, 3 and 2। 3 मेथड्स हैं। देखो यहां पे लिखता हूं मैं क्या क्या करना है। मेथड 1, मेथड 1 में क्या करना है, कन्वर्ट द डेटा इनटू discrete form and apply सेकेंड का फर्स्ट मेथड। सेकेंड का फर्स्ट मतलब ये 2 का 2 था ना, मतलब सेकेंड का फर्स्ट इसके पहले जो किया था वही वाला डिस्क्रीट फॉर्म। तो डिस्क्रीट फॉर्म में याद करो हमारे पास क्या क्या था, एफ आई और एक्स आई था ना। तो अगर तुम्हें मेथड 1 लगाना है, मेथड 1, तो सिर्फ ये टेबल बनानी है। क्या क्या, एक्स आई निकालना बहुत सरल, कैसे निकालोगे, 35, 45, 55,
65, 75, 85 और 95। ये हो गया xi। फिर मेथड 1 में मीन निकाल लोगे। पहले मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? fi xi निकालना पड़ता है। तो पहले निकलता है सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। इससे हमारे पास मीन मिल जाएगा। मीन मिल जाने के बाद xi माइनस x बार जहां पे मीन है, फिर xi माइनस x बार का स्क्वायर, फिर fi xi माइनस x बार का स्क्वायर, और फिर इस वाले का सम। तो वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू समेशन fi xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। इससे हमको वेरिएंस मिल जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन से इस वाले का स्क्वायर रूट कर लोगे, जो वेरिएंस मिला उसका स्क्वायर रूट कर लोगे, तो ये भी हमको मिल जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मेथड 1 था ये, ठीक है ना। तो जरा ये हेडिंग तो रहेगी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये टू कैलकुलेट 3 मेथड्स, ये लिख लो, ये वाली लाइन लिख लो, ये क्वेश्चन कॉपी कर लो, और मेथड 1 में पहले ये लिख लो, उसके बाद ये टेबल बना लो। फिल मत करना, क्योंकि इससे अच्छा मेथड है हमारे पास। मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूं कितने मेथड्स हैं। इस मेथड से एग्जाम में नहीं करना है, क्योंकि देख सकते हो क्यों नहीं करना है, मैं बता देता हूं। पहले मल्टीप्लाई करके यहां लिखोगे, बहुत बड़े बड़े नंबर्स होंगे, है ना। उसके बाद xi में से ये सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर ये स्क्वायर निकालोगे, बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर, सारे 2 डिजिट में होंगे, सारे 2 डिजिट में होंगे। उसका स्क्वायर करोगे तो 4 डिजिट में हो जाएगा। उसके बाद fi से उसको मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद यहां ऐड करोगे। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इससे एग्जाम में नहीं करना है, लेकिन ये मेथड भी काम करता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड है, कॉपी करो इतना। टेबल में खाली जगह छोड़ देना, कभी फ्री टाइम बैठना, मल्टीप्लाई डिवाइड करने का मन करे, या छोटे भाई बहन को काम पे लगा देना, ठीक है। तो ये कॉपी कर लो। अब देखो मेथड 2। मेथड 2 के लिए क्या क्या चाहिए हमको, तो पहले मैं जो एक्स्ट्रा चीज है वो मिटाता हूं। मेथड 2 में हमको क्या करना है वो देखो। क्या क्या मिटाया जा रहा है देखते रहना। शायद और टेबल बनानी पड़े, आगे देख लेते हैं। मेथड 2, मेथड 2 में कैलकुलेट मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड करो। तो स्टेप डेविएशन में मीन का फॉर्मूला a प्लस सिग्मा fi ui डिवाइडेड बाय सिग्मा fi इंटू h। मीन निकल गया। उसके बाद वेरिएंस समेशन fi xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ये काम करना है। हाँ, इस बार क्या होगा, मीन कैलकुलेट करने का प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाएगा। टेबल तो लंबा बनेगा, बट मीन कैलकुलेट करने का प्रोसेस थोड़ा सा कंपैरेटिवली सिंपल हो जाएगा, और कैलकुलेशन भी सिंपल हो जाएगा। करते हैं सेकंड मेथड से पूरा लास्ट तक। फिर एक ऐसा मेथड भी है जिसमें हमको मीन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मीन को बाईपास करके हम स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकाल लेते हैं बिना मीन कैलकुलेट किए, ठीक है। तो 3 मेथड है इसका करने के। दूसरा मेथड अभी कर रहे हैं, लास्ट तक करते हैं, आंसर लेके आएंगे। देखो ग्रीन से सबसे पहले xi की वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू को कैपिटल ए अज्यूम करते हैं, मिडिल मोस्ट को करते हैं। मैंने कल दिखाया था, किसी भी वैल्यू को लोगे तो आंसर सेम आएगा। मिडिल मोस्ट कौन सा हुआ, 3, 3, 6 और 7 है। 65 हो गया मिडिल मोस्ट, इसको हमने मीन अज्यूम कर लिया।
स्टेप डेविएशन के लिए याद रखना, पहले DI निकलता है, DI इक्वल टू XI माइनस अज्यूम्ड मीन, फिर उसके बाद UI निकलता है DI अपॉन H, फिर FI UI निकलता है, फिर इसका सम होता है, तब जाके मीन की वैल्यू मिलती है। ओके, तो करते 35 माइनस 65 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 0 10 20 30। H की वैल्यू क्लास साइज है जो कि 10 है, तो माइनस 3 30 अपॉन 3, फिर माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3। FI इंटू UI, तो इस वाले को मल्टीप्लाई, 3 3 जा माइनस 9 माइनस 14 माइनस 12 0 8 3 2 जा 6 2 3 जा 6। सम करने की बारी आ गई, चलो सम करें। तो सबसे पहला सम चाहिए सिग्मा FI, फिर चाहिए सिग्मा FI UI। जरा करो सम। सम करो जरा। 8 6 14, ये निकल गया, 6 से ये निकल गया, 15 आ रहा है मेरे ख्याल से, माइनस का 15 चेक करो एक बार। सर सिग्मा FI 50। 50 ओके। सिग्मा FI UI 14 14, ये तो उतर गया। देखो ये 8 और 6 14, ये कट गया, इससे ये 3 हो गया माइनस का। चेक करो कितना आ रहा है। अच्छा 6 बच गया, माइनस 15 आ रहा है। यस सर। ओके, तो चलो मीन निकालते हैं पहले। यहां निकालते हैं मीन। कैपिटल A लिया था 65 प्लस माइनस 15 अपॉन 50 इंटू 10। कैलकुलेट करें तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये 3 टाइम्स कैंसिल, 65 माइनस 3, मीन हो गया 62। मीन आ गया 62। अब XI माइनस एक्स बार, फिर XI माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और FI इंटू XI माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो ये हो गया टेबल कंप्लीट। चलो, तो 35 माइनस 62 निकालो जरा। 35 माइनस 62 बताओ कितना आ रहा है। फिर यहाँ 27 27, माइनस 27। यहाँ फिर माइनस 17 आ जाएगा, यहाँ फिर माइनस 7 आएगा, यहाँ आएगा 3, यहाँ कितना आएगा 13, है ना 23। एक बार चेक करना, मेरा बार बार गलत हो जाता है, ठीक है, तो चेक कर लो पहले, फिर मैं स्क्वायर करता हूं। अगर ये सही है तो 27 का स्क्वायर 729, 17 का 289, 7 का 49, 3 का 9, 13 का 169, 23 529, 33 1089। तुम्हें स्क्वायर्स कहां तक याद है वैसे? सर 20। 20। गीतन? सर 18। 18। 50 तक याद करो, 50। 729 इंटू 3 2187, 289 इंटू 7, करो करो मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करके मुझे इसका सम बताना यहाँ पे, ठीक है, करो जरा जल्दी से, 5 मिनट्स का टाइम ले लो, टेंशन ना लो, आराम से करो। सिग्मा FI XI माइनस एक्स बार का स्क्वायर, 5 मिनट्स का टाइम ले लो, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए तभी आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये 10,050 आ रहा है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो ऊपर वाले पूरे का सम आ गया। अच्छा ये माइनस यहाँ नहीं लिखना, 10,050
आगे देखो, तो 10,050 डिवाइडेड बाई 50, पहले तो 0 0 कट गया, उसके बाद 5 से कैंसिल 2 टाइम्स, फिर 0 1, 201 आ गया। ओके, ये आ गया 201, वेरिएंस आ गया 201, और ये हो गया अंडर रूट 201, जिसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे, स्क्वायर रूट तो निकाल लोगे, 201.0000 अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है। मैं राउंड ऑफ करके बता देता हूँ, ठीक है। देखो 20 का स्क्वायर होता है 400, मतलब बहुत बड़ा हो गया। देखो राउंड ऑफ करने की टेक्निक बहुत अच्छी है, अगर तुम्हें स्क्वायर्स बड़े बड़े नंबर्स के याद है ना, जैसे मेरा तो बहुत काम आसान हो जाता है, दिखाता हूं मैं कैसे करता हूँ, क्या करता हूँ। अप्रॉक्स लिखना है तो फिर हम बच सकते हैं। 201 का स्क्वायर रूट लेना है तो क्या करो, कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के स्क्वायर के बीच में है ये, वो पहले चेक करो। तो 14 स्क्वायर होता है कितना, 196, और 15 स्क्वायर 225, तो 14 से 15 के बीच में होगा ये। अब चेक करो 14 के पास है ना, ये 196 से ज्यादा क्लोज है, 225 से बहुत दूर है, तो उसको अप्रोक्सीमेटली 14.18 14.2 इस तरीके से कुछ लिख सकते हो, ठीक है। तो 14.2 के आसपास इसको डन कर सकते हैं। रुको मैं 14 पॉइंट, तब तक तुम कॉपी करो, मैं 14.2 का स्क्वायर निकाल के देखता हूँ कितना है। ठीक है, 14.2 लिख लो, 14.2, 201.64, हाँ 14.19 लिख सकते हो, 14.19 लिख सकते हो उसको अप्रॉक्स। चलो ये कॉपी कर लो। अब देखो थर्ड मेथड, थर्ड मेथड में जो हेडिंग रहेगी थर्ड मेथड के बारे में क्या है कि बिना मीन कैलकुलेट किए भी हम वेरिएंस निकाल सकते हैं, बट एक कंडीशन है, डेटा बहुत छोटा छोटा नंबर का होना चाहिए। इस क्वेश्चन में थर्ड मेथड मतलब अच्छा नहीं है, कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए अभी जो मेथड हमने किया है वही सबसे अच्छा है। एक और है शॉर्टकट मेथड, तीनों के बाद एक और मेथड भी है, शॉर्टकट मेथड है वो तो मतलब लाजवाब मेथड है, बट वो बाद में सीखेंगे। तो अभी देखो मेथड 3, जो जो चीजें नहीं चाहिए वो मैं मिटा देता हूं, ध्यान से देखना क्या क्या मिटा रहा हूं मैं। मेथड 3 की हेडिंग रहेगी, वो मिट जाएगी। आंसर नहीं निकालेंगे हम लोग क्योंकि बहुत लंबा होगा इस क्वेश्चन पे मेथड 3 लगाना, बट इफेक्टिव है, काम करता है। फ्री टाइम पे कभी कैलकुलेट कर लेना बैठ के। मेथड 3 में हमको क्या क्या चाहिए, तो एफ आई चाहिए, एक्स आई चाहिए, यहां से कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि मीन निकालना ही नहीं है, तो एफ आई यू आई करने की जरूरत ही नहीं है, एफ आई डी आई एफ आई एक्स आई कुछ भी नहीं चाहिए, वो सब तो तब का है जब मीन निकालना पड़े। अभी हम मीन को बाईपास कर रहे हैं, बिना मीन निकाले हम स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालना सीख रहे हैं। इस क्वेश्चन में करेंगे नहीं क्योंकि बहुत लंबा होगा, मल्टीप्लिकेशन बहुत खतरनाक होगा। तो देखो क्या क्या चाहिए हमको, बहुत कम टेबल में जगह चाहिए। तो यहां तक तो क्वेश्चन है हमारे पास। मेथड 3, इसमें क्या है,
विदाउट कैलकुलेटिंग मीन, बिना मीन कैलकुलेट किए वेरिएंस का फॉर्मूला देखो, बिना मीन कैलकुलेट किए, बिना मीन यूज किए वेरिएंस का जो फॉर्मूला होगा, नहीं वेरिएंस इसमें नहीं आएगा, पहले इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन पहले आएगा और उसके बाद वेरिएंस निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर कर लेंगे। अभी तक क्या करते थे, अभी तक हम वेरिएंस पहले निकालते थे, उसका स्क्वायर रूट करके स्टैंडर्ड डेविएशन लिखते थे। अब स्टैंडर्ड डेविएशन पहले निकलेगा और उसका स्क्वायर करके हम वेरिएंस लिखेंगे। ओके, तो देखो पहला फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये होगा 1/n अंडर रूट ऑफ n मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा fi इंटू xi स्क्वायर माइनस सिग्मा fi xi स्क्वायर, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। बट अच्छा, उसके बाद वेरिएंस x, अच्छा इसको तो हम सिग्मा बोलते हैं, तो सिग्मा स्क्वायर अगर करना है, खुद सोचो, स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी आएगा उसको स्क्वायर कर लेंगे, है ना। बट बोल्ड लेटर्स में यहां लिख लेना, दिस मेथड should be used only when xi's are very small। इस क्वेश्चन में ये मेथड सही नहीं रहेगा, इस क्वेश्चन के लिए ये मेथड सही नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, अभी दिखाता हूं। चलो क्या क्या चाहिए देखो, पहले तो xi fi दिया होगा क्वेश्चन में, अगर xi नहीं भी दिया होगा तो हम निकाल लेंगे, फिर निकालेंगे xi का स्क्वायर। ओके, xi का स्क्वायर निकालेंगे, निकालो जरा। लास्ट में 5 है तो स्क्वायर निकालने का ट्रिक पता है ना, 35 का स्क्वायर 45 का स्क्वायर निकालने का ट्रिक पता है सबको। यूनिट प्लेस अगर 5 है तो, चलो मैं बता देता हूं, नहीं पता है तो 5 का स्क्वायर पहले लिख लो 25, और ये 3 है ना, 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, हो गया। 55 का स्क्वायर करना है तो पहले 5 का स्क्वायर 25, और इस वाले 5 के बाद 6 आता है, 6 इंटू 5 30। 95 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25 और 9 के बाद 10 आता है, 10 इंटू 9 90। तो कोइंसिडेंटली यहाँ पे हमको वही दिख गया। 35 का स्क्वायर 1225, 45 का स्क्वायर 5 4 जा 25 20 25, 6 5 जा 30 25, 7 6 जा 40 25, 8 6 8 7 जा 56 25, 9 8 जा 72 25 और 90, 10 9 जा 90 25। ये तो हो गया एक्स आई स्क्वायर, बट हर समय तुमको ऐसे तो मिलेगा नहीं। अब क्यों ये मेथड मना किया जा रहा है वो देखो, एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर, सोचो कितना मुश्किल है निकालना। इम्पॉसिबल तो नहीं है बट मुश्किल है। एक्स आई स्क्वायर ये रहा, ये एफ आई रहा, इसको मल्टीप्लाई करके ये फिल हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब 3 इंटू 1225, फिर 7 इंटू 2025, इस तरीके से ये फिल हो जाएगा। फिर एफ आई एक्स आई निकालोगे, तो एफ आई एक्स आई निकालोगे और फिर एफ आई एक्स आई का स्क्वायर करोगे, पागल हो जाओगे मल्टीप्लाई करते करते। एफ आई इंटू एक्स आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 105, 45 इंटू 7 315, 55 इंटू 12, सोचो बड़ा नंबर 3 डिजिट का, और उसके बाद तो और काम खराब, 105 का स्क्वायर 315 का स्क्वायर, समझ रहे हो ना।
तो ये मेथड इसीलिए मैंने स्टार्ट में ही मना किया था, ये मेथड काम तो करेगा, आंसर तो आएगा, नो डाउट आंसर आएगा, लेकिन एडवाइजेबल नहीं है एग्जाम में ये मेथड करना। ये मेथड मैंने लास्ट में इसीलिए बोल्ड लेटर में लिखा है, ये मेथड तभी यूज करोगे जब xi सिंगल डिजिट में आए, xi जब सिंगल डिजिट में आए, जो कि बहुत ही ब्लीक पॉसिबिलिटी है ऐसा होने का, क्योंकि xi तो 2 डिजिट में जाएगा ही जाएगा, है ना, xi 2 डिजिट में जाएगा ही जाएगा, बट ये मेथड भी काम करता है। ठीक है, तो इसको भी कॉपी कर लो, मेथड नंबर 3। और जब ये सब निकल जाएगा तो यहाँ वैल्यू डाल दोगे, 1/n, n तो 50 है, फिर 50 इंटू ये रखना यहाँ पे। जैसे ये वाला क्या होगा, देखो कैसे मिलेगा ये वाला, तो इसका जब सम करोगे ना, तो ये वाली चीज यहां रखनी है n के n2 में, और जब इसका सम करोगे तो ये वाली चीज यहां रखनी है, फिर इसके साथ n का मल्टीप्लाई भी होगा, इस वाले के साथ n का मल्टीप्लाई, 50 का मल्टीप्लाई, फिर सब्ट्रैक्ट करके सब काट छाट के स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा, और फिर उसका स्क्वायर करोगे तो वेरिएंस आएगा। ये मेथड कॉपी कर लो, बट इससे एग्जाम में सोच समझ के अप्लाई करना है, इसको कॉपी करो। ठीक है, अब देखो मेथड 3 जो है, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, मेथड 3 पे एक क्वेश्चन करते हैं, मतलब एक ऐसा डेटा लेते हैं जिसपे मेथड 3 लगा सकते हो, ताकि इस फॉर्मूले पे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। और इसके बाद हम करेंगे एक शॉर्टकट मेथड जो किसी भी क्वेश्चन पे लगा सकते हैं, और फिर उसके बाद इस पूरे का रिकैप करेंगे। फिर 15.2 का एक क्वेश्चन नंबर 2 मुझे कराना है। ओके, तो अभी काम बाकी है, हम करते हैं एक एक करके। तो एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है एंड वेरिएंस भी फाइंड करना है। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। क्वेश्चन में xi दिया है और fi दिया है, थर्ड मेथड यूज करेंगे। ओके, तो xi है 3, 8, 13, 18, 23, fi है 7, 10, 15, 10 और 6, बस यही दिया है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला 1/n अंडर रूट ऑफ n इंटू सिग्मा fi xi स्क्वायर माइनस सिग्मा fi xi का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। और वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं बिना मीन निकाले। तो सबसे पहला काम fi xi कर ले, 21, 80, ये होगा 180, ये कितना होगा 138, और 15 3 45, कैरी 4, 195। आगे देखो, तो एफ आई एक्स आई निकल गया, मतलब ये वाला तो निकाल ही लेंगे, एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, मतलब यहां पे जो आएगा उसको स्क्वायर कर लेंगे। तो सिग्मा एफ आई चाहिए और इसका सिग्मा एक्स आई भी चाहिए, इसी को स्क्वायर कर लेंगे तो एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर भी आ जाएगा। तो अब चाहिए हमको एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर, तो एक्स आई स्क्वायर पहले कर ले, उसके बाद एफ आई एक्स आई स्क्वायर ये भी कर लेंगे, बस इतनी सी चीजें चाहिए। तो एक्स आई का स्क्वायर हो गया 9, ये हो गया 64, ये हो गया 169, 324 और 529। एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर, मतलब इस वाले को और इस वाले को मल्टीप्लाई, 9 7 जा 63, ये हो गया 640, 169 इंटू 15 करो जरा, 3240, 529 इंटू 6, 3174, 15 into 169, 15 9s are 135 with carry 13, 15 6 are 9, 2535. 2535। इसका सम भी कर लो जरा,
तीनों का सम कर लेना। $9,652. 9,652, 9,652। ओके, ये दोनों भी। FI 48 है। XI का सम 48 है। FI XI Sir, 640. 640। 1414. अच्छा 14, 614। ऑलराइट, चलो तो यहां देखो 1/n मतलब 1/48 अंडर रूट ऑफ 48 इंटू FI XI का स्क्वायर है 614 माइनस, नहीं 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 नहीं, FI XI का स्क्वायर 9654, 9652 माइनस FI XI का स्क्वायर 614 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मीन नहीं निकाल रहे हैं तो कुछ तो मतलब करना पड़ेगा। 614 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा है अभी भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना, कर लेना। स्टैंडर्ड डेविएशन में मान लिया यहाँ पे कैपिटल ए मिला तो ए को स्क्वायर कर लोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन, कर लो कॉपी। अब एक शॉर्टकट मेथड दिखाते हैं जिसमें हमको बहुत इजी पड़ेगा, है ना, जिससे सारे क्वेश्चन कर लेना एग्जाम में। ये मेथड मैंने लास्ट में बताया है ताकि कभी मान लो भूल जाओ तो बाकी प्रोसेस से करने आना चाहिए। कॉपी कर लो उसको। अब देखो एक शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड में हम मीन तो नहीं, क्या बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकाल सकते हैं। इसको समझना अच्छे से, पूरे का सम है ये, इसका नाम है शॉर्टकट मेथड। एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कई बार ये माइंडसेट बना हुआ है हमारा, शॉर्टकट मेथड एग्जाम में लगाना है कि नहीं लगाना है, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन में यही कह रहा है मीन मीडियन सॉरी मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। क्वेश्चन में मीन भी पूछा है, क्योंकि शॉर्टकट मेथड से वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 लाइन में हो जाएगा। 2 लाइन मतलब बहुत छोटे में हो जाएगा। तो क्वेश्चन अगर 5 मार्कर बनाना है तो मीन भी उसमें घुसा दिया है, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, तीनों चीजें पूछ ली है, तब जाके 5 मार्कर बनेगा, अदरवाइज बहुत छोटा ही है। तो एक क्लास इंटरवल है और एक फ्रीक्वेंसी है, बस। क्वेश्चन लिख लूं पहले, 30 to 40 टिल 100 है, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 एंड देन 90 to 100 है। मैं तो ये बोलता हूं अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया है तो भी घबराओ मत, ये मेथड बस समझ लो, काम खत्म। फ्रीक्वेंसी लेकिन बाकी सारे भी आने चाहिए, अच्छे बच्चों को याद रहता है सब, तो प्रैक्टिस करना जम के। फिर है 832, देखो ब्लैक से सॉल्यूशन पार्ट, ब्लैक से। सबसे पहला काम क्या करोगे, मीन निकालना है तुमको, है ना। तो मीन के लिए स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर लो, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। यू आई का यूज तुमको और आगे भी है, ये मत समझना कि मीन के लिए हम यू आई निकाल रहे हैं, हमको स्टैंडर्ड डेविएशन में भी यू आई को यूज करना है। जैसे
स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला इक्वल टू h अपॉन n अंडर रूट ऑफ n इंटू सिग्मा fi ui स्क्वायर माइनस सिग्मा fi ui होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बिल्कुल वही है, थोड़ी देर पहले हमने इसको देखा था। थर्ड मेथड में हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था? 1/n था। गौर से देखना, यहाँ पे n था, फिर fi xi का स्क्वायर था और fi xi का होल स्क्वायर था। मैं बोलता हूं दोनों फॉर्मूले सेम है, आइडेंटिकल है। क्यों आइडेंटिकल है? पहले तो हम ui निकाल रहे हैं। देखो ui कैसे निकलता है, di माइनस एक्स, और उसको फिर h से डिवाइड करते हैं। जैसे कि ui की वैल्यू क्या होती है, di अपॉन h, और di क्या होता है, xi माइनस एक्स बार अपॉन h। तो पहले हम xi में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उसको h से डिवाइड कर रहे हैं छोटा करने के लिए, उसको ui बोल रहे हैं। और यहां अगर हमने छोटा वाला नंबर रख लिया है तो रिजल्ट को इसी h से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, देखो यहां पे, ताकि ओवरऑल रिजल्ट क्या रहे, बैलेंस रहे। इसी वजह से ये सबसे स्मार्ट मेथड है। कैलकुलेशन इसमें बहुत कम होता है, लेकिन होता है, ऐसा नहीं है कि होता ही नहीं है। तो ये मेथड भी बिल्कुल वही है जो हमने थर्ड मेथड थोड़ी देर पहले सीखा था। थर्ड मेथड को हमने छोड़ दिया था बहुत बड़ा बोल के। अब देखना, यही क्वेश्चन थर्ड मेथड छोड़ के अगर इससे करेंगे तो कितना आसान हो जाएगा। देखो, तो पहले तो हम मीन निकालने की तैयारी कर लें, और वेरिएंस के लिए क्या करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर लोगे। तीनों निकालेंगे अभी। देखो, तो पहले तो xi निकालें, टेबल लंबा बनेगा तो उसके लिए रेडी रहो, बहुत सारी चीजें इसमें होंगी। xi के बाद di, xi माइनस अज्यूम मीन, फिर ui di अपॉन h। पहले यहां तक कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो xi हो गया 35, ये हो गया 45, दिस इज 55, 65, 75, 85, 95। di, तो पहले इसमें से किसी एक को मीन अज्यूम करो। 65 मिडिल मोस्ट है, इसको मीन अज्यूम कर लिया। 35 माइनस 65 माइनस 30, माइनस 20, माइनस 10, 0, 10, 20 एंड 30। h की वैल्यू यहां पे 20 है, क्लास साइज, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। तो पहले मीन निकाल लेते हैं। अच्छा, सम करना पड़ेगा, तो सिग्मा fi निकाल लो और सिग्मा fi ui निकाल लो। जरा निकालो जल्दी जल्दी। सम करो। 6, अरे ui थोड़ी ना है ये, fi ui तो बाकी है अभी, इसका सम नहीं करना, रुक जाओ। fi ui सर ये, FIUI का सम -15 है। अच्छा तो वो निकालता हूं पहले। fi ui लिखना मैं भूल गया था, मैं ui का सम करा रहा था। ये हो गया -14, फिर ये है -12, ये है 0, 8, 6 और 6, तो ये -15 है। ओके, और ये fi, सर 50। 50। तो मीन पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें मीन पूछा है इसलिए मीन निकाल रहे हैं। नहीं पूछा होता तो हम इसके अकॉर्डिंग चले जाते, ui निकालने के बाद ui का स्क्वायर, फिर fi ui का होल स्क्वायर, वो सब करते। बट इसने मीन पूछा है तो कर लेते हैं। कैपिटल A 65 माइनस 15 अपॉन 50 मल्टीप्लाइड बाई
h जो कि 10 है, तो 10 से कट गया ये 5, 3, आंसर आ गया 62, मीन 62 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए देखो क्या क्या करना है, तो h तो है हमारे पास, कैपिटल N भी है, fi ui का स्क्वायर चाहिए, ui स्क्वायर, फिर fi इंटू ui स्क्वायर, और fi ui का होल स्क्वायर वो तो इसके होल स्क्वायर से आ जाएगा, फिर -15 के स्क्वायर से। ui का स्क्वायर कितना हो गया 9, फिर 4, 1, 0, 1, 4, 9, fi इंटू ui स्क्वायर, मतलब इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई, 27, 28, ये हो गया 12, 0, 8, 12 और 18, तो इसका सिग्मा चाहिए, स्क्वायर करो जरा, मतलब ऐड करो, सर 105। 105। अब देखो, तो ये हो गया 10/50, h/n हो गया अंडर रूट n 50 मल्टीप्लाइड बाई fi ui का स्क्वायर 105 माइनस, और fi ui का होल स्क्वायर तो -15 और उसका स्क्वायर, ये देखो 1/5 अंडर रूट 50 इंटू 105, 50 इंटू 105 माइनस 225 है ना, 25 कॉमन आ रहा है, 25 कॉमन कर लो, 25 कॉमन करोगे तो 5 बाहर आ जाएगा, नीचे एक 5 है, 25 कॉमन किया तो यहां से बचा 2 इंटू 105 है ना, 2 इंटू 105 210, और यहां से 25 कॉमन करके 9, तो 5 से 5 कट गया, ये कितना आ गया अंडर रूट 201, थोड़ी देर पहले 201 आया था ना कहीं पे, यस अंडर रूट 201, सर। चेक करो जरा क्वेश्चन यही है क्या, देखो तो जरा जल्दी से, यस सर, सेम है। देखा, उसमें देखो कितना कैलकुलेट करना पड़ा था, इसमें देखो टेबल थोड़ा लंबा हो गया, बट आंसर देख रहे हो सेम आ रहा है। उस वाले में कैलकुलेशन हमें स्क्वायर करना था बहुत सारा, मैच करके देख लो, दोनों में यही मेथड आसान लगेगा। टेबल भले ही थोड़ा सा लंबा हो रहा है, टेबल लंबा क्यों हो रहा है वो भी बता दूं, इन तीन की वजह से टेबल लंबा हो रहा है, मीन की वजह से। टेबल लंबा होने में स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई हाथ नहीं है, ठीक, नहीं सॉरी, इनकी वजह से नहीं, fi ui कुछ तो हमने एक्स्ट्रा निकाला होगा, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, सब निकालना ही पड़ता, बिना ui के स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं आएगा, तो टेबल इतना ही लंबा होगा, बट कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो गया उस वाले मेथड के कंपैरिजन में। इसका रूट जो भी लिखा था हमने 14.19 लिखा था शायद अप्रॉक्स, ये लिख लोगे, और वेरिएंस देखो, वेरिएंस x के अकॉर्डिंग, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है ना, मतलब ये अंडर रूट 201, इसी का स्क्वायर कर लो, तो वेरिएंस हो गया 201, ये आंसर। तो ये था शॉर्टकट मेथड, किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, बट क्वेश्चन किस में होना चाहिए, कंटिन्यूअस फॉर्म होना चाहिए। दिस मेथड इज वैलिड फॉर बोथ discrete and continuous, discrete and continuous frequency distribution, ये कॉपी कर लो। अब आज हमने जो भी पढ़ा उसका मैं सम कर देता हूं एक पेज पे, ठीक है, सारे मेथड सारे फॉर्मूले एक जगह पे लिख देता हूं, उसको रिकॉल करते रहना बार बार। चलो कॉपी करके बताओ जल्दी से। अभी जितना भी पढ़ा है, जो भी फॉर्मूले हैं, तुम्हें लग रहा होगा कौन सा फॉर्मूला किस में लगाना है, अभी तक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आया कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है, कब हमको क्या करना है, तो उसका एक रिकैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहला, अगर तुमको मिलता है अनग्रुप डेटा,
इसको लिखना नहीं, बस देखते रहना। अनग्रुप डेटा अगर मिल गया तो वेरिएंस निकालने के लिए क्या करोगे? सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ये कर लोगे। स्टैंडर्ड डेविएशन करने के लिए वेरिएंस का रूट कर लोगे, और अगर मीन पूछ लिया तो समेशन एक्स आई अपॉन एन, इसी को हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं। ओके, अनग्रुप्ड हो गया। क्या क्या निकालना पड़ता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए? देखो क्या क्या हमको निकालना पड़ेगा, टेबल में क्या क्या बनाना पड़ेगा। एक तो एक्स आई दिया रहेगा, फिर एक्स आई माइनस एक्स बार निकालोगे, और एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालोगे। बस टेबल में यही तीन चीज होनी चाहिए, बस टेबल में सिर्फ यही तीन चीज रखेंगे और निकल जाएगा। नंबर 2, अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दोनों एक साथ दिखा देते हैं। फॉर बोथ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों के लिए एक साथ। वेरिएंस का फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस, और थर्ड मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जिसको एन भी कहा जाता है। टेबल में क्या क्या बनेगा वो देखो, किसको किसको टेबल में रखना है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले एक्स आई तो दिया ही होगा, एफ आई तो दिया ही होगा क्योंकि डिस्क्रीट में एफ आई भी दिया होता है, और अगर नहीं भी दिया हो क्योंकि कंटिन्यूअस भी मैंने इसी में दिखा दिया, तो उसमें क्या दिया होगा? कंटिन्यूअस होगा तो क्लास इंटरवल दिया होगा। तो ये तीन तुमको मिल जाएंगे। उसके बाद निकालोगे एक्स आई माइनस एक्स बार, फिर निकालोगे एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, फिर निकालोगे एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। बस इतने से काम हो जाएगा। देखो इस टेबल में दो चीजें हैं, एक तो डिस्क्रीट होगा तो क्या होगा, सी आई नहीं दिया होगा, एफ आई एक्स आई दिया होगा बस, तो यहां से लेकर आगे चल जाना। और अगर कंटिन्यूअस दिया होगा तो यहां से पूरा चला जाना आगे। मतलब कंटिन्यूअस को डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर लेना, कहने का मतलब। अगर कंटिन्यूअस होगा तो एक्स आई नहीं दिया होगा, सी आई और एफ आई दिया होगा, तो तुम पहले एक्स आई निकाल लेना, डिस्क्रीट बना लेना उसको, है ना। और एक्स बार निकालने के दो मेथड है यहाँ पे, इसी थर्ड में, सेकंड मतलब में थर्ड जो निकालने वाला है मीन निकालने का, ये दो मेथड्स हैं कैलकुलेट करने के। ऐसा करते हैं, रुक जाओ। मीन निकालने का इसका दो मेथड है, वो भी दोनों देख लो। मीन निकालने के दो मेथड है, पहला डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से कैसे निकलेगा? तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एक्स आई, सॉरी एफ आई, और एक है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन से निकलेगा कैपिटल ए अज्यूम मीन प्लस एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये हो गया मीन निकालने का प्रोसीजर। ठीक, थर्ड जो हमने नई चीज सीखी आज, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस विदाउट कैलकुलेटिंग मीन। कभी कभी ये भी अच्छा हो जाता है, विदाउट कैलकुलेटिंग
मीन, तो उसमें पहला फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का 1/n, n इंटू क्या था, सिग्मा FI/XI² माइनस FI/XI का होल स्क्वायर। और नंबर 2 फॉर्मूला वेरिएंस का, वो था स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। इसमें मीन निकालते ही नहीं है तो मीन वाला फॉर्मूला नहीं लिख रहे। टेबल में क्या क्या रखना है इस वाले केस में, तो एक तो XI, या कभी कभी क्लास इंटरवल दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है, तो XI निकाल लोगे, FI निकाल लोगे, उसके बाद निकालोगे XI², FI इंटू XI² और FI/XI, बस इतने से काम हो जाएगा। और एक शॉर्टकट मेथड है, फोर्थ जो मेथड हमने सीखा है शॉर्टकट, आज हमने क्या क्या किया है वो सबको सम करता हूं, ठीक है ना। तो फोर्थ में जो हमने शॉर्टकट मेथड सीखा था, उसके लिए क्या क्या निकालना है, क्या फॉर्मूला था फोर्थ शॉर्टकट मेथड। देखो शॉर्टकट मेथड में पहला फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का h/n अंडर रूट कैपिटल N इंटू सिग्मा FI/UI², ठीक से लिख देता हूं, समेशन FI/UI² माइनस समेशन FI/UI होल स्क्वायर। नंबर 2 वेरिएंस, ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। एंड नंबर 3 मीन, मीन में क्या करोगे, स्टेप डेविएशन यूज कर लोगे, क्योंकि यूआई जब निकाल ही चुके हो तो उसको यूज कर लेने में भलाई है। FI/UI अपॉन समेशन FI इंटू H। टेबल में क्या क्या चाहिए तो वो देखो, एक क्लास इंटरवल दिया होगा, उससे निकालोगे XI, फिर निकालोगे FI, मतलब डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दोनों हो जाएंगे इसी से। डिस्क्रीट में क्या क्या दिया होगा, XI FI दिया होगा, कंटिन्यूअस में क्या दिया होगा, क्लास इंटरवल और FI, तो XI निकाल लोगे, डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर लोगे। उसके बाद क्या क्या निकालोगे, तो पहले निकालोगे DI, फिर निकालोगे UI, DI माइनस DI अपॉन H करके, फिर FI/UI निकालोगे, फिर FI/UI² निकालोगे, बस। तो इतना हमने आज किया है। इसमें कोई भी परेशानी कहीं पे भी तो पूछ लो। पहले एक काम करो, इसको शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार देख लो, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, 5 मिनट का टाइम ले लो, आराम से देखो इसको, कोई भी परेशानी हो तो पूछ लो।